हैरी पॉटर मूवी का एक ऐसा कैरेक्टर जिसको जेल जाना पड़ा। जेमी एक 11 साल का लड़का जो लंदन का रहने वाला था। 2000 के टाइम पे उसकी पूरी लाइफ बदल गई जब वार्नर ब्रदर्स का कास्टिंग स्काउट उसके स्कूल में पहुंच जाता है। वो कुछ बच्चों की तलाश में आए थे जो उनको अपनी नेक्स्ट मूवी के लिए चाहिए थे। तब उन्होंने वहाँ पे जेमी को नोटिस किया और उनको वो परफेक्ट लगा और हैरी पॉटर मूवी में उसे विंसेंट क्रैब का कैरेक्टर प्ले करने को मिला। तो जेमी हैरी पॉटर मूवी का हिस्सा बन गया था जो कि 2001 में आई थी और बहुत ज्यादा चली भी, जो कि आप सब जानते ही है। 2002 में जेमी को फिर से हैरी पॉटर की एक दूसरी मूवी के लिए बुलाया और उस मूवी ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया। फिर कुछ टाइम बाद 2005 के समय जब जेमी 16 साल का था और उसकी लाइफ पूरी बदल गई थी क्योंकि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिल्म फ्रेंचाइज का हिस्सा बन चुका था। वो पैसे कमाने लग गया, सड़कों में लोग उसे जानने लग गए। पर इन सब चीजों के साथ एक दिक्कत थी। जेमी को देख के लगता था कि वो इन सब चीजों को अप्रिशिएट नहीं करता, ऐसा मेरा गैस है, क्योंकि उसका ज्यादा इंटरेस्ट अपने को एक्टर्स के सामने कूल दिखना, शो ऑफ करना, बजाय इसके कि एज एक्टर वो अच्छा परफॉर्म करे। जब वो सेट में रहता था तो उसका एक अलग ही एटीट्यूड दिखाई देता था। वो हेडफोन्स लगा के रैप म्यूजिक सुनता था जबकि उसे डायरेक्टर की बातें सुननी चाहिए थी। कभी कभार उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता था जिसकी वजह से उसकी अपने को स्टार्स के साथ बोलचाल में लड़ाई होती रहती थी, स्पेशली टॉम फेल्टन के साथ जिसने मूवी में मेलफॉय का कैरेक्टर प्ले किया था। और टॉम के अकॉर्डिंग वो और जेमी जब एक दिन सीन शूट करने के लिए तैयार हो रहे थे ग्रेट हॉल में, तो जेमी टॉम का एटीट्यूड दिखाने लग गया और गुस्से में एल्बोज और किक मार के उसे परेशान करने लग गया। टॉम ने बोला वो अपने फादर को बताएगा इस बारे में, पर जेमी नहीं रुका और उसे इरिटेट करता रहा। और ठीक कैमरे स्टार्ट होने से पहले टॉम ने सोचा बहुत ज्यादा हो रहा है और उसने जेमी के मुंह पे एक पंच थ्रो कर दिया और जेमी की नाक से खून आने लग गया, जिस वजह से उस सीन का टेक खराब हो गया। डायरेक्टर और प्रोडक्शन क्रू सब उनसे नाराज हो गए, जबकि ये सब जेमी ने शुरू किया था और टॉम भी लपेटा गया। अब ये बात तब की है जब जेमी 17 साल का हो चुका था, जब उसके दिमाग में ये सब चल रहा था कि उसकी पर्सनैलिटी गैंगस्टर टाइप की है, ना कि ऐसे हैरी पॉटर मूवीज करने की। उसके बारे में बहुत सारे र्यूमर्स फैलने लग गए, जैसे कि रात भर पार्टीज करना, वीड और कोकेन जैसी चीजें कंज्यूम करना और एक्सोटिक डांसर्स के साथ हैंग आउट करता था। और उस पे आरोप भी लगा था कि वो हैरी पॉटर की 4th मूवी के प्रीमियर में कोकेन मार के आया था। ये बात सच है कि नहीं ये तो कंफर्म नहीं है, पर जेमी ध्यान नहीं दे रहा था कि उसकी रेपुटेशन खराब होती जा रही है। 2009 में जेमी 19 साल का हो गया था और ऑफिशियली एक अडल्ट बन चुका था और 6th हैरी पॉटर मूवी आने वाली थी, हाफ ब्लड प्रिंस, और जेमी अपना कैरेक्टर एज अ विंसेंट क्रैब इसमें प्ले कर रहा था। और फिल्म का शूट खत्म होने के बाद एक दिन जब जेमी अपने दोस्त के साथ लंदन की सड़कों में घूम रहा था तो उसको एक पुलिस कार दिखती है जिसकी वो फोटो लेता है और पुलिस वाले को ये पसंद नहीं आता। तो पुलिस वाले को उस पे शक होता है और उसकी गाड़ी साइड में लगवा के उसकी गाड़ी की तलाशी लेने लग जाता है और उसकी सीट के नीचे एक नाइफ और 8 बैग्स ऑफ वीड के मिलते हैं। पुलिस उसका फोन लेती है और चेक करती है और देखती है उसमें लार्ज कैनबिस प्लांट्स की फोटोज रखी हुई है। बाद में पता चलता है कि जेमी ने अपने घर में बेडरूम के अंदर एक टेंट लगा रखा था जिसके अंदर उसने कैनबिस प्लांट्स उगा रखे थे। पुलिस उसके घर जाती है और रेड मारती है और देखती है कि उसके बेडरूम में पूरा कैनबिस फार्म है जहाँ वो ये सब उगा रहा था। जेमी को कोर्ट जाना पड़ता है इन सब चीजों की वजह से और वो वहाँ जज को बोलता है कि उसको माफ करा जाए। वो कहता है कि वो एक ट्रबल चाइल्ड स्टार है और फेम के साथ स्ट्रगल कर रहा है जिसकी वजह से उसे इन सब चीजों की आदत लग गई। जज ने डिसाइड किया उसे प्रिजन ना भेजा जाए और कम्युनिटी सर्विस में डाल दिया। ये सब करके वो अपना करियर रिस्क में डाल रहा था। मतलब तुम किड्स की मूवी में काम कर रहे हो और पकड़े ड्रग्स के लिए जा रहे हो, तुम इजीली अपने काम से फायर्ड हो सकते हो। पर जेमी को देख के ये सब लग नहीं रहा था कि वो ये सब सोच भी रहा है। वो अपने बैड बॉय रेपुटेशन के अंदर और ज्यादा घुसता गया जो वो अपने के लिए बना रहा था और उसने एक रैप वीडियो रिलीज किया और उस रैप में कुछ ऐसे वर्ड्स यूज करे, गेटिंग मेसी विद बर्नर, फर्स्ट डिग्री मर्डर, जो कि ज्यादा कुछ अलग नहीं था किसी दूसरे रैप सॉन्ग से। पर जब तुम एक फैमिली फ्रेंडली मूवी में काम कर रहे हो तो ये चीजें मैच नहीं करती। और वार्नर ब्रदर्स को उसके अरेस्ट के बारे में पता चल जाता है और शायद उन्होंने उसकी रैप वीडियोस भी देख ली थी, तो मुझे लगता है इसी वजह से उसको निकाल दिया। और जैसा उसका बिहेवियर था प्रोडक्शन क्रू भी उससे तंग आ गया होगा। जो राइटर्स थे लास्ट 2 मूवी के, उन्होंने एक नया कैरेक्टर लिखा जहाँ जेमी को होना चाहिए था। ये सीन विंसेंट क्रैब का सबसे बड़ा सीन था इस फ्रेंचाइज का, जहाँ उसने लास्ट में मर जाना था। बजाय इसके वो उन्होंने दूसरे कैरेक्टर को दे दिया। ये ऑफिशियल हो चुका था कि जेमी फायर्ड हो चुका है हैरी पॉटर मूवीज से। उसने ये सब करके अपने एक्टिंग करियर का सबसे ग्रेटेस्ट टाइम खराब कर दिया और ये भी क्लियर नहीं है कि उसको कभी फर्क पड़ा भी कि नहीं और वो क्या एक्टर बनना भी चाहता था। इतना सब होने के बाद वो चीजें और भी ज्यादा खराब करने वाला था, क्योंकि 2011 में लंदन में एक प्रोटेस्ट चल रहा था और प्रोटेस्ट इसलिए हो रहा था क्योंकि पुलिस ने एक ब्लैक मैन को शूट कर दिया था, जिसकी वजह से लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे और ये प्रोटेस्ट आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। मॉब्स हर जगह बिल्डिंग्स और कार्स में आग लगा रहे थे। सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो रखी थी। राइट्स और दंगे की वीडियो हर जगह सोशल मीडिया में फैलने लग गई और ये सब देख के बहुत लोगों ने इसका फायदा उठाने की सोची, जिसमें जेमी भी था। और जेमी अपने फ्रेंड्स के साथ पहुंच जाता है दंगे में मजे करने के लिए, जैसे कि कोई पार्टी हो रही हो। जेमी देखता है कि मॉब सुपरमार्केट लूट रहे हैं तो वो भी एक फार्मेसी से सामान उठाना शुरू कर देता है और कोई आदमी उसे शैंपेन की बोतल पकड़ाता है और वो चोरी की शैंपेन पी भी जाता है। फिर उसका एक दोस्त उसके हाथ में मोल्टोव कॉकटेल पकड़ा देता है और जेमी जिसे हमेशा से गैंगस्टर की तरह दिखना था, वो ये मोल्टोव कॉकटेल लेके सड़क में भागने लग जाता है, जिसकी वजह से लोकल बिजनेस ओनर्स बहुत ज्यादा डर जाते हैं। उनको लगता है कहीं उनकी दुकानों में आग न लग जाए। पर जो चीज जेमी को नहीं पता थी वो ये थी कि उसकी सारी हरकतें सिक्योरिटी कैमरा में रिकॉर्ड हो रही है। और जब बाद में पुलिस फुटेज देख रही थी लोगों को ढूंढने के लिए जिन्होंने क्राइम किया था, वो जेमी को पहचान गए। जो आदमी मोल्टोव
वो लेके घूम रहा था। उन्होंने कहा ये तो वही लड़का है जो हैरी पॉटर मूवीज में था, और वो अरेस्ट हो गया और उसको 2 साल की जेल हो गई। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।